हेलो दोस्तों, एप्पल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, जो हमारा 15वां लेक्चर है, जिसमें हम एक्यूरेट टाइम बताना सीखने वाले हैं कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कितना बजा है, कितना टाइम हुआ है, इस तरह से अगर सवाल कोई पूछता है तो उस टाइम आप कैसे उसको इंग्लिश में बताओगे कि कितना बज गया है। यानी सटीक समय बताने के लिए हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लें कि 7 बजे है, एग्जैक्टली 7 बजा है और आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई कितना बजा है, तो वहाँ आपको अगर समय बताना है तो उस समय सेंटेंस की शुरुआत आप इट से करोगे। पहला रूल, इट से करोगे और इट से शुरू करने के बाद आप आगे की बात बताओगे। किस तरह से कहोगे? इट इज़ 7 o'clock। क्या बोलोगे आप? इट इज़ 7 o'clock। ठीक है, 7 बजा है, आपने बोला इट इज़ 7 o'clock। इट से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक कैसी एंटिटी है, एक आप बोल सकते हो नॉन लिविंग कंडीशन में आप इसको रख सकते हो। नॉन लिविंग कंडीशन है, इसलिए हम इट यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। चलिए, फिर 7:01 हुआ है तो किस तरह से बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इट इज़ 1 minute past 7। क्या बोलेंगे? 7:01 हुआ, यानी 1 मिनट बीत गया है। 1 मिनट क्योंकि बीत गया है तो आप 1 minute past का यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 1 minute past। तो किस तरह से सब सेंटेंस शुरू होगा? इट से शुरू होगा और आप बोलेंगे इट इज़ 1 minute past 7। ओके, अब इसी को आप एक और बार अप्लाई कर सकते हैं। 7:02 हुआ है तो किस तरह से बोलेंगे? अब आप समझ पा रहे होगे, 2 मिनट बीत गए हैं। 2 मिनट का जो वक्त बीत चुका है तो उस बीतने के लिए आप पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 minutes past। तो बोलेंगे कैसे? इट इज़ 2 minutes past 7, यानी 7 को बीते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो उसके लिए आप कैसे बोलोगे? इट इज़ 2 minutes past 7। अपन कैसे बोलते हैं? 7:02 हुए। ठीक है, फिर 7:05 आया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। उसका रूल इस तरह से है कि आप अगर बोलना चाहिए कैसे हमें, इट इज़ 5 minutes past 7। 7:05 तो इट इज़ 5 minutes past 7। बट बोलते क्या है? इट इज़ 5 past 7। क्या बोला? 5 past 7। मिनट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मिनट्स हमने यहाँ पे सेंटेंस में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये रूल है, वहाँ पे ये चलन में है, ब्रिटेन में और इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक्चुअली ये चलन में होता है कि 5 के जो पहाड़े वाले जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें हम मिनट नहीं बोलते। तो किस तरह से बोल देंगे? इट इज़ 5 past 7। 7:05 हुआ है तो इस तरह से बोल देंगे। 7 जैसे अब आगे अगर हम चेक करना चाहें तो कहाँ पर बोल सकते हैं? 7:10 हुआ है। 7:10 को क्या बोलेंगे? सोच कर देख लीजिए। शुरू करेंगे इट से। इट इज़ 10 past 7। ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। 7:12 हुआ, क्या बोलने वाले हो आप? इट इज़ 12 past 7, 12 minutes past 7। अब यहाँ आया 12, 13, 14 करके आप फिर 7:15 पर आए हो। 7:15 यानी कि 7:15 बजा है। 7:15 के लिए इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि ये घड़ी का, मान लीजिए घड़ी का ये क्या है, चौथाई हिस्सा इसने कवर किया है अभी, मतलब पूरी घड़ी का सिर्फ चौथाई हिस्सा कवर किया, तो चौथाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। इट इज़ 1/4 7। इट इज़ क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा बीत गया तो 1/4 इट इज़ 1/4 फिर ऐसे ही 16, 17, 18 करते करते आप 7:29 पर आए। फिर वही बोलोगे आप, इट इज़ 29 minutes to 7। इट इज़ 29 minutes to 7। 29 minutes, सॉरी, इट इज़ 29 minutes past 7। इट इज़ 29 minutes past 7। जैसे यहाँ पे था इट इज़ 1 minute past 7, वही पैटर्न चलेगा, सेम पैटर्न चलेगा और वहाँ पे आप पास्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, फिर हम 7:30 पर आते हैं, जो कि हमारा आधा घड़ी का भाग हम चल चुके। 7:30 बज गए। 7:30 बज गए यानी 7:30 हुआ, तो उस समय आप बोलोगे इट इज़ 1/2 past 7। यहाँ क्या बोल रहे हैं? इट इज़ 1/4 यहाँ आधा चल लिया है तो आधे के लिए आप बोलेंगे 1/2 past 7। इट इज़ 1/2 past 7। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। 7:30 तक हमने, 7 बजने से लेकर 7:30 तक हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से मूवमेंट होता है और उसमें हमें कोई सटीक बिल्कुल बताना हो किसी को टाइम तो कैसे बताएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए, तो 7:30 तक हमने देखा। 7:30 को अब दूसरे एंगल से भी देखते हैं। 7:30 बजा है ना, तो 7:30 को आप ये भी तो बोल सकते हो कि 8 बजने को अब सिर्फ आधा हिस्सा रह गया है। तो 8 बजने को जब आधा हिस्सा रह गया तो उसको इंग्लिश में इस तरह से भी कहा जा सकता है, इट इज़ 7:30 to 8।
आधा भाग रह गया है, तो आधा भाग तक और चलना है, इसको घड़ी को आधे भाग तक चलना है। सेंटेंस शुरू तो ऐसे ही होगा, इट इज़ हाफ, बट अब क्योंकि उतना हिस्सा उसको चलना है तो वहाँ तक जाने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ तक जाना है उसे? 8 तक जाना है, तो इट इज़ हाफ टू 8, इट इज़ हाफ टू 8। 7:30 को बोलेंगे इट इज़ हाफ टू 8। फिर हम बोलेंगे 7:31 हुआ है, तो इसके लिए किस तरह से बोलेंगे यहाँ और आप समझ पाओगे। जब 7:31 यानी कि 8 बजने को कितना समय रह गया? 29 मिनट रह गए। तो वहाँ पर ये चलन चलता है कि भाई आधी घड़ी बढ़ चुकी है, तो अब आगे के लिए 8 बजने की तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। 7:30 तक तो 7 को हम रेफरेंस दे रहे थे, अब हम 7:31 पे आ गए, यानी घड़ी के आधे हिस्से के आगे आ गए, तो हम अब 8 पर फोकस करने लगेंगे कि भाई 8 बजने को 29 मिनट रह गए। तो किस तरह से बोलेंगे? इट इज़ 29 मिनट्स टू 8। फिर हमने बोला 7:35 हुआ है। अब ये देखिए 5 के पहाड़े में आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, 5:35। तो इस तरह से ही इसको याद रखें कि भाई ठीक है, इसमें हमें मिनट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे? इट इज़ 25 टू 8। कितने मिनट रह गए 8 बजने को? 25 मिनट। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, इट इज़ 25 टू 8। आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप। फिर अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे भी बता दें, ताकि हम उस चीज़ को भी आपके लिए ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर दें। चलिए आगे देखते हैं। 7:45। तो इसमें हमने बोला, हम क्या बोलते हैं नॉर्मली अपने यहाँ हिंदी ज़बान में, मध्य भारत में हम बोलते हैं कि 7:45 बज गए हैं। 7:45, यानी कि 8 बजने के लिए चौथाई भाग रह गया घड़ी को चलने के लिए। चौथाई भाग के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? वर्ड क्वार्टर। तो वही हम यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ 7:45। ठीक है, 7:45, इट इज़ 7:45। फिर हमने बोला 7:59, यानी कि 8 बजने को कितना रह गया? 1 मिनट रह गया। तो किस तरह से बोलेंगे इसको? इट इज़ 1 मिनट टू 8। और अब फिर से वापस से घड़ी का पूरा चक्र हो गया, 8 बज गए। हमने बोला इट इज़ 8 o'clock, 8 बजने को 8 बज चुके हैं, तो इट इज़ 8 o'clock। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा राउंड क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम ले लें, अभी देख लें आप आपकी घड़ी में कितना बजा है, उसको आप बोल कर देखें। इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। और अगर कहीं पे डाउट है तो एक बार प्लीज़ रिपीट करके देख लें कि कोई भी चीज़ स्किप ना करें, नहीं तो कई बार कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। और ये सारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस कोशिश को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आएगा तो फिर आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।